अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज हमने नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। वो बस न्यू टॉपिक है हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने डेफिनेशन पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके फार्मूलाज को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। हम पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी। तो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पास क्या होती है, दे आर मैनी एक्सपेरिमेंट इन विच द कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इज वॉलेटली एंड द प्रोबेबिलिटी of the success does not remain constant for all trials. Such experiment is called the hypergeometric experiments. हमें बोला गया कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास जो कंडीशन होती हैं इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास कंडीशन होती है वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है, और जो हमारे पास उसका नंबर्स ऑफ सक्सेस होते हैं वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट नहीं रहते फॉर ईच ट्रायल के लिए। तो उसको हम क्या देते हैं कि जो ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे पास बिकम होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है। हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट ही हमारे पास, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आती है। इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आज हमने वो डिस्कस करनी है। तो इसकी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें बोला गया है द आउटकम्स ऑफ द ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाई इनटू वन और टू कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। हमें बोला गया है कि ये हमारे पास जो आउटकम्स हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रायल्स होते हैं उसके आउटकम को एक या एक से ज़्यादा टाइप्स में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी जो फर्स्ट टाइप हो सकती है वो सक्सेस हो सकती है, सेकंड हमारे पास फेलियर हो सकती है। इसी तरह हमें बस नेक्स्ट एग्जांपल टू है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 है जिसमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। अब हमें बोला गया कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। हर ट्रायल के लिए हमारे पास चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी। द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट, और जो इसमें बस जितने भी सक्सेसिव ट्रायल होंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ अ टाइम। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो होगा वो एक फिक्स नंबर के लिए हमारे पास रिपीट होगा, अदरवाइज ये हमारे पास रिपीट नहीं होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ फार्मूलाज। हमारे पास इसका फार्मूला है, इसको हम सबसे पहले हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किससे इंडिकेट करते हैं, इसके में हमारे पास कितने वेरिएबल्स होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने आज डिस्कस करना है। तो सक्सेसिव ट्रायल जिसमें हमारे पास क्या होता है, सक्सेसिव ट्रायल हमारे पास क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट ना रहे। सक्सेसिव जो उसकी हमारे पास है वो चेंज, जो उसकी सक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या करे, चेंज रहे। और उसका जो एक ट्रायल है सक्सेसिव वो डिपेंडेंट रहे। जो उसका नंबर्स ऑफ द वेरिएबल्स है फिक्स टाइम तक रिपीट हो, और उसके साथ साथ उसको एक या एक से दो कैटेगरी सक्सेस और फेलियर में इंडिकेट करे, वो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट से P इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, के एक्स की कम्बिनेशन फॉर्म एन माइनस के एन माइनस एक्स की कम्बिनेशन फॉर्म, और ओवर में हमारे पास एन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन की कम्बिनेशन फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला, ये आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद यहाँ से हमने कह दिया जो एन होगा वो हमारे पास हो गया नंबर ऑफ द यूनिट इन द सेट ऑफ द पॉपुलेशन। नंबर्स हमारे पास होगा, टोटल नंबर्स हम कह देंगे वो कैपिटल एन है। स्मॉल हमारे पास क्या होगा, जो यूनिट्स होंगे वो हम कह देंगे वो हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल हमारे पास एन के इक्वल है। और के हमारे पास क्या होगी, सक्सेसिव ट्रायल की कितनी भी पॉपुलेशन होगी वो उसका हम कह देंगे कि हमारे पास स्मॉल के है। इसी तरह जो हाइपरज्योमेट्रिक हमारे पास फंक्शन होता है उसको इंडिकेट करते हैं एच में, एच के साथ इंडिकेट करते हैं। उसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्मॉल एन, कैपिटल एन और के हमारे पास उसके पैरामीटर्स होते हैं। जो पी है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास इक्वल है के ओवर एन के। इसी तरह इसको डिनोट्स करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। उसमें हमारे पास एक्स वेरिएबल तो हमारे पास होता है, उसके बाद हमारे पास के वेरिएबल होता है, एन स्मॉल एन और कैपिटल एन हमारे पास ये वेरिएबल्स होते हैं। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको हम क्या करते हैं डिफरेंट वे में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका जो हमारे पास फर्स्ट वे है कि हमारे पास वो आ सकता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट उसको सॉल्व करें। अगर हमारे पास बोला जाए कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमने इसको सॉल्व करना है तो इट्स मीन हमें ये समझ जाना चाहिए कि जिधर भी हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का हमारे पास वर्ड यूज़ होगा तो वो हमारे पास किसके लिए यूज़फुल होगा, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज़फुल हम कर सकते हैं वहाँ पे। अदरवाइज हमारे पास वहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होगा, सवाई हाइपरज्योमेट्रिक है विदाउट रिप्लेसमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैन आ जाए तो वूमेन आ जाए तो उसकी हमारे पास नेक्स्ट काइंड्स होती हैं। अगर हमारे पास मैन आ जाए, कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो उसमें से हम क्या कर देते हैं, उसकी पावर जो हमारे पास एन की स्मॉल एन की पावर होती है उसी को हम जो हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू होती है उसी को हम के की वैल्यू को कंसिडर करके अपने क्वेश्चन को फार्मूले के अंदर पुट करके उसको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद इसकी हमारे पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे पास सेम वे है, ओनली बस आप लोगों ने रीड कर लेनी है। जैसे हमने ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला यहाँ पे इसमें डेरिवेशन में ड्राइव किया गया है। ये एज हमारे पास कुछ
इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से ये करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ सकती है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास आया कि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की वन प्रोबेबिलिटी को आप लोग इसको ड्राइव करके बताएं कि हमारे पास इसकी हाइपरजोमेट्रिक की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वन कैसे आती है। तो आप लोगों ने हमारे पास गिवन फार्मूला है, वो फार्मूला लिखना है। लिखने के बाद हमने क्या करना है, इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है। ये हमारे पास प्लस करवा दिया, जब प्लस करवाएंगे तो के से खत्म हो जाएगा, एक्स से खत्म हो जाएगा, एक्स से खत्म होने के बाद एन ये हमारे पास दोनों कम्बिनेशन फॉर्म सेम है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कट जाएगी, यहाँ से हमारे पास वन ड्राइव हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, ये आप लोग एज एमसीक्यूज भी आ सकती है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी एग्जांपल हमारे पास है 8.11। इसमें हमारे पास बोला गया है एन आर कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अ सैंपल ऑफ द 4 बॉल्स इज सेलेक्टेड from an n without replacement. Let x be the numbers of the red ball considered in the sample and then find the probability distribution of x without replacement मीन हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे बस कैपिटल एन की वैल्यू क्या गिवन है 6 और 4 और 6 में पास 10, कैपिटल एन हमारे पास गिवन है 10 और स्मॉल एन हमारे पास गिवन है 4। और यहाँ से हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हाइपरजोमेट्रिक का फार्मूला बनाना है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ये बॉल है वो हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। जिधर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग का हमारे पास आ जाए तो वहाँ हम क्या करेंगे, के की जो हमारे पास एन की पावर होगी वही हमारे पास नॉन लिविंग थिंग में के की पावर होगी। एन की पावर के एन हमारे पास किसके इक्वल है, एन की वैल्यू 4 के इक्वल है, के की वैल्यू भी 4 के इक्वल आ जाएगी। टोटल हमारे पास जो कैपिटल एन है पॉपुलेशन वो हमारे पास 10 है। ये हमने क्या करनी है, सारी इसके अंदर पुट करके हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, कितने टाइम्स तक हमने इसको करना है, 0 पहले पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 4, 3 और फिर 4। क्योंकि हमारे पास स्मॉल एन है वो हमारे पास कितने हैं 4, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 तक हमारे पास 0 की एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन फार्मूला है, ये हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा है ये वाला, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास एन स्मॉल एन कैपिटल एन और के की वैल्यू फिक्स है। एक्स की वैल्यूज को हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, 1 पुट, 2, 3 पुट करके 4 पुट करके हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। जो हमारे पास गिवन फार्मूला था प्रोबेबिलिटी का वो एक्स इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 4 गिवन है, और एक्स हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। इसी तरह हमने क्या किया, एन माइनस के कर लिया और एन माइनस एक्स कर लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनको माइनस करके ओवर हमारे पास कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, कैपिटल एन 10 है, स्मॉल एन 4 है, इनका कम्बिनेशन को सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ गई, 15/210 आ गई। इसी तरह अब हमने क्या किया, गिवन जो फार्मूला है उसमें हमने एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, बाकी हमारे पास कैपिटल एन स्मॉल एन और के की वैल्यू सेम रही, इनकी कम्बिनेशन को सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 18/210। इसी तरह अब हमने एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 पुट करने से हमने क्या किया, जिधर जिधर एक्स है 2 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यू सारी सेम रहेंगी। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स के इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट से हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/210। इसी तरह हम पास नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24/210। इसी तरह हम पास नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 के रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहनी है, एक्स की जगह सिर्फ 4 हमने लिखना है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक्स 4 के रिस्पेक्ट से 1/210 आ जाएगी। अब हमें पता है जो हमारे पास हमने इसको टेबल में ड्रा कर देना है, हमें पता है जो एक्स है वो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 तक थी उसकी, और उसमें हमने क्या करना है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स में प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। 0 की रिस्पेक्ट से जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1 की रिस्पेक्ट से, 2 की रिस्पेक्ट से, 3 की रिस्पेक्ट से, 4 की रिस्पेक्ट से, ये देखो 1/210। तो ये हमने सारी इसकी लिख दी। लिखने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिजल्ट ड्राइव हो गया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8.12 हमारे पास ड्राइव हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8.13। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है द नेम्स ऑफ द 5 men and 5 women आर रिटन ऑन स्लिप ऑफ पेपर और आर प्लेस्ड इन a 4 names आर ड्रॉन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 2 men and 2 women। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास कैपिटल एन है, पॉपुलेशन है वो 5 मैन है, 5 वुमेन है, मीन कैपिटल एन हमारे पास यहाँ से क्या बना, 10 बना। और उसके बाद उसकी जो सिलेक्टेड नेम की वो जो सिलेक्टेड नेम है वो हमारे पास कितने हैं,
4 है। इसमें हमारे पास n स्मॉल n हमारे पास क्या बना 4 बना। और हमने क्या करना है x किसके लिए वर्क करना है, प्रोबेबिलिटी x भी हमारे पास 2 हो, वुमेन भी हमारे पास क्या हो 2 हो, मीन x इज इक्वल टू ओनली 2 के लिए हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास वुमेन और मैन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, तो जो हमारे पास स्मॉल एन की हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू आई है वो एक नंबर बढ़ा के हम के को लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास लिविंग थिंग की यहाँ पे वो हो रही है, डिस्कशन हो रही है। तो इसको लिखने के बाद यहाँ से हमारे पास कैपिटल एन 10 आ गया, स्मॉल एन हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, के की वैल्यू लिविंग थिंग की वजह से एक इंक्रीमेंट करके लिख दी वो 5 आ गई। एक्स हमने क्या करना है, यहाँ पे वुमेन और मैन को हमने क्या करना है 2 2 हमने कर लेना है। वुमेन भी हमारे पास जब 2 हो तो वुमेन भी हमारे पास 2 हो, टोटल हमारे पास कितनी है 4 है। और एक्स की वैल्यू हमने क्या करना है फाइंड आउट करनी है। तो एक्स हमें पता है एन हमारे पास क्या है 4 है, तो एन में हम एक्स भी हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, 1 2 3 4 पुट कर देंगे। सिमिलरली जैसे हमने ये क्वेश्चन किया वैसे ही हमने इसको कर लेना है। इसकी स्टेटमेंट थी सिर्फ इसमें के की वैल्यू 5 क्यों यूज़ हुई है, लिविंग थिंग की वजह से यूज़ हुई है। उधर हमारे पास बोल का जिक्र था, बोल हमारे पास नॉन लिविंग थी, जो स्मॉल एन की वैल्यू आई वही के की वैल्यू आ गई। इधर लिविंग थिंग थी, लिविंग थिंग में हमारे पास क्या कर दिया, एक नंबर इंक्रीमेंट करके लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लिखना है। हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने वो फार्मूला लिखा। फार्मूले के अंदर हमारे पास एन, ये स्मॉल एन कैपिटल एन और के की वैल्यू गिवन थी, ये लिखी। और उसके बाद हमने इसको बना लिया। बनाने के बाद अब हमने क्या करना है 1 बाय 1 पहले हमने क्या करना है एक्स की जगह 0 पुट करना है, इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म निकाल लेनी है। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, हमने इसकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म को निकाल लिया। निकालने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है कि एक्स और वाई जो है नंबर्स हमारे पास फिक्स है, मैन भी हमारे पास 2 है, वुमेन भी हमारे पास 2 है। अब हमने क्या किया, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया ओनली, क्योंकि हमें ये गिवन था कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड ही करनी है 2 मैन और 2 वुमेन के लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने एक्स की जगह 2 पुट किया। जब हमने 2 पुट किया तो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना 5 2 का कॉम्बिनेशन, 5 2 का कॉम्बिनेशन ओवर 10 4 का कॉम्बिनेशन। तो इसको हमने कॉम्बिनेशन को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ गई 10/21 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 8.14। 8.14 में हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पोकर हैंड विद कंटेन एग्जैक्टली 2 एसीज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास जो पोकर हैंड है उसके 2 एसीज के रिस्पेक्ट से हमने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो हमारे पास एक पोकर हैंड है उसमें हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, वो 52 हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं। तो एन की हमारे पास जो अगर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली 2 एसिस के लिए वर्क करना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई 52 आ गई, कैपिटल एन हमारे पास भी आ गया, स्मॉल एन भी आ गया और एक्स इज इक्वल टू के भी आ गया। अब यहाँ पे कितने एसिस की बात हुई है, 2 एसिस, 2 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास कितने एसिस बन जाएंगे 4 एसिस। हमें पता है जो एक एसिस होता है वो एक एसिस में पास कितने कार्ड्स होते हैं 4 कार्ड्स, जिसमें जो के होगा वो पास का आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ सकती है 0 1 2 3 4 तक आ सकती है, क्योंकि स्मॉल एन हमारे पास क्या है 4 है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या करना है, ओनली एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए वर्क करना है, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसमें हमने क्या करना है, सबसे जो हमारे पास गिवन हमारे पास फार्मूला है हाइपरजमेट्रिक फंक्शन का, उसके अंदर हमने कैपिटल एन, स्मॉल एन और के की वैल्यू को पुट किया, एक्स की वैल्यू 2 पुट की। पुट करने के बाद यहाँ से हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने से यहाँ से हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया वो हमारे पास आ गया 0.0399 हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई एक्स इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट से। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।